प्राचीन मंदिर है। दूसरी ओर न अपने आज़ादी के टाइम को यहाँ पे चिकन बिरयानी की शॉप खुल रही है। और सारे ये मंदिर के पुजारी हैं, इनको ऑब्जेक्शन है। जैनियों ने अपना यात्रा साइड से लेके गए हैं और ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नोच नोच कर मुर्गे की टांग गटक जाने वाले हंगामा कर रहे हैं कि बिरयानी की दुकान कैसे खोल दी। और यह कोई रुद्रप्रयाग कोटद्वार की कहानी नहीं है, दिल्ली एनसीआर की है, उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले गुड़गांव की। यहाँ पे चिकन बिरयानी की शॉप खुल रही है बकायदा, और दुकान का अपना एरिया इतना है और दुकान से बिल्कुल 5-6 फुट बाहर खुल रही है। क्या ये लोग थकते नहीं होंगे? आईने में अपना चेहरा नहीं देखते होंगे? और देखते होंगे तो शर्म नहीं आती होगी? कैसे लोग हैं ये? आज की सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि नफरत अब धर्म का मुखौटा पहनकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आई है। दुकानों में, बाजारों में, रोजगार की जगहों पर। पहले लगता था कि केवल मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, फिर लगा नहीं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। यूजीसी पर फिर से लगा कि यह तो न्याय और क्रूरता का झगड़ा है। लेकिन हमलावरों का दिल इस पर भी नहीं भरा है। यह उस काउंटर तक पहुंच चुका है जहां कभी सिर्फ ग्राहक और दुकानदार हुआ करते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 11 में चिकन बिरयानी की एक दुकान को लेकर खड़ा हुआ विवाद इसी सच्चाई का उदाहरण। दुकान है वही अपनी मुरादाबादी चिकन बिरयानी, इमरान अली, और सारे ये मंदिर के पुजारी हैं, इनको ऑब्जेक्शन है। इस बार नफरती चिंटुओं ने कहानी खड़ी की है कि दुकान एक मंदिर के पास है और इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मुश्किल इससे भी नहीं होती। मुश्किल इस बात से ज्यादा खड़ी हुई कि दुकान मुसलमान की है, वरना बड़े बड़े सनातनी और जैनी इसी देश में गायें कटवा रहे हैं और विदेशों में बेच रहे हैं, डॉलर कूट रहे हैं। किसी की कोई धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है। लेकिन चिकन बिरयानी बेचने पर छपरी लौंडों ने हंगामा काट दिया। मंदिर के पुजारी के साथ मिलकर पुलिस बुला ली और दुकान बंद कराने की मांग करने लगे। बाकायदा शिवाजी नगर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई कि हिंदू राष्ट्र में मुर्गे की बिरयानी एक मुसलमान को कैसे बेचने दे सकती है सरकार। शिकायत में लिखा गया है कि दुकान मंदिर से महज, सुनिएगा, महज 50 मीटर की दूरी पर है और सड़क पर भी अतिक्रमण है, जिससे राहगीरों और भक्तों को असुविधा हो रही है। यात्रा निकल रही है जैनियों की, राह बदल दी है। ये बिरयानी की दुकान के चलते इन्होंने राह बदल दी, देख लो। यहाँ सवाल बिरयानी, बकरे या मुर्गे का है ही नहीं साहब, वो सोच का है जिसमें भोजन, व्यापार और रोजगार को नफरत के तराजू पर तौला जाने लगा है। धर्म तो सड़क किनारे खड़े होकर खुले में पेशाब करने वाले ऐसे नफरती सनातनियों के लिए केवल एक धंधा है। कोटद्वार में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। बजरंगी 30 साल से चल रहे बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम की दुकान को बंद कराने पहुंच गए कि नाम बदलो, हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। बाबा नाम एक मुसलमान बाबा कैसे रख सकते हैं? इसकी वजह केवल और केवल यह थी कि दुकान के मालिक 75 साल के मोहम्मद अकील हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता दुकान के नाम पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में दीपक कुमार बचाव में सामने आते हैं। जहां आसपास मौजूद लोग सुन्न पड़े रहे, वहीं दीपक कश्यप ने हस्तक्षेप किया और नफरत फैलाने वालों को खुलकर लताड़ा। नतीजा, नफरतियों को पीछे हटना पड़ा। वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से अपने। दीपक के हस्तक्षेप के बाद उस दिन तो स्थिति टल गई, लोग लौट गए, लेकिन मामला रुका नहीं। बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों लोग दोबारा कोटद्वार पहुंचे और दीपक को खुली धमकी दी, पुलिस के सामने दी। पूरे देश में इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आई। लाखों लोगों ने दीपक के समर्थन में आवाज बुलंद की, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषा के लोगों ने। अब बजरंगी और गेरुआ संगठनों के नफरती ऐसे लोगों के पीछे पड़ गए हैं जो दीपक के साथ हैं और नफरत के खिलाफ। बजरंग दल वाले सारे मिलके अभी दीपक को मारने के लिए पहुंच गए। अब वो रुद्रपुर भी पहुंच गए हैं। मोहित चोपड़ा जिसने दीपक का समर्थन किया था उसको मारने के लिए, कल को वो मुझे मारने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये आतंकवादी तो है। आतंकवाद क्या होता है? जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहे। ये सारे भाजपाई, संघी, बजरंग दल वाले, ये जितने भी है, ये लोग मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो आतंकवादी होगा। और ये हिंदुत्व का नाम लेके आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसको उससे कनेक्ट करूंगी।
जैसे इस्लामिक आतंकवाद आप लोग बोलते हैं, आप भी धर्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना उसको, तो ये भी हिंदू हिंदू करते हैं, हम सनातनी सनातनी करते हैं, तो भैया मैं भी उसको उससे कनेक्ट करूंगी, क्योंकि वो जो तुम आतंकवाद हमारे अंदर पैदा कर रहे हो वो तुम हिंदू नाम से और सनातन नाम से और भगवान नाम से पैदा कर रहे हो। इस दौरान अच्छी बात यह हुई है कि ऐसे गुंडों का खुला विरोध होने लगा है जो नफरत फैलाते हैं। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि नफरत भरी आग सिर्फ मुसलमानों या चिकन मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। इसे और सीधे तरीके से कहें तो शाकाहार और मांसाहार का मामला ही नहीं है, मामला है नफरत, और इसका आधार है धर्म। आपने गौर किया हो तो 2025 की कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में मांसाहार परोसने वाली दुकानें तो सबने खुद ही बंद कर ली थी, लेकिन शाकाहारी दुकानों को भी ताले लगवाए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मालिक मुसलमान थे। मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाले दिल्ली देहरादून हाईवे और हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ मार्ग पर उन ढाबों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया जहां मुसलमान कर्मचारी काम करते थे या जहां हिंदू मुस्लिम साझेदारी में ढाबे चला रहे थे। यानी मुद्दा भोजन का नहीं रहा, बल्कि मुद्दा पहचान और धर्म का बन चुका है। धार्मिक उन्माद के नाम पर एक ऐसी दहशत पैदा की जा रही है जिसने संविधान की व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया। वो मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिमों के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तराखंड में जो भी है वो सबके मुख्यमंत्री है ना, है कि नहीं है बताइए? है तो फिर अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो वो कैसे संवैधानिक हो गया? वो गलत नहीं हो गया? अगर मैं उसके खिलाफ बोलूंगी कि ऐसा मत बोलो तो मैं गलत हो गई। तो आप तो ये बोल रहे हो कि गलत के खिलाफ बोलना गलत है, तो भैया ठीक है, हाँ हूं मैं गलत के खिलाफ हमेशा बोलूंगी और मरते दम तक बोलूंगी। मुझे रेप करने की धमकियां भी मिलती हैं, मुझे जान से मारने की भी धमकियां मिलती हैं, और रेप करते हुए ये भी बोलते हैं कि जय श्री राम बोल के तेरा रेप करेंगे, तो मैं तब भी नहीं पीछे हटी, तो मैं अब कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं नफरत फैलाती हूँ, वो जो मुझे मारने की धमकी दे रहे, रेप करने की धमकी दे रहे, वो नफरत नहीं फैला रहे। ये कितना शर्मनाक है कि इस देश में एक मुख्यमंत्री खुलेआम तौर पर ऐलानिया कह रहा है कि मुसलमानों को तड़पाओ, इसमें मुझे मजा आता है। असम के बेशर्म मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधा कहा कि मुसलमानों से जमकर काम लो और उनका हक मारो, पैसा मत दो, 5 रुपए का काम करवाओ और 4 रुपया ही दो। उन्हें इतना तड़पाओ कि वो यहां से भाग जाए या तुम्हारे गुलाम की तरह रहना स्वीकार कर ले। भेदभाव न करने की संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने नेताओं की भाषा गुंडे मवालियों की तरह हो चुकी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हालात रोज बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। ये हालात सवाल खड़े करते हैं कि क्या हम ऐसा समाज बनने दे रहे हैं जहां रोजगार का अधिकार धार्मिक पहचान से तय होगा? संस्कृतिवान जो हिंदू संस्कृति वाले बनते हैं, ये है इनकी सभ्यता, ये है इनका धर्म बचाने का, ये बचा रहे धर्म। ठीक है, शर्म आ रही है? ये है बजरंगी। जरा सोचिए और खुद से पूछिए कि इस नफरत का नेतृत्व कौन कर रहा है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वही है इसकी जड़ में। क्योंकि जिस दिन इस देश से नफरत खत्म हो जाएगी ना, उसकी सत्ता खिसक जाएगी। इसी बात से वो डरता है कायर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।